जनपद कार्यालय संभागन में पनका पनिका समाज संघर्ष समिति द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर तिलक वंदन कर सभा की, जहां दायित्व पत्र कार्यकर्ताओं को सौंपे, वहीं अतिथियों को भी तिलक लगाकर उनका सम्मान किया गया। बता दें, पनका पनिका समाज आदिवासी का दर्जा पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में ही 8 जिलों में पनका पनिका समाज को आदिवासी का दर्जा व सुविधाएं मिली हैं, परंतु मंडला में नहीं, जिससे इनके सामाजिक संबंध बिगड़ रहे हैं। इसी उद्देश्य पर बैठक रखी गई। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं संतोष कुमार धारिया, ग्राम मंझगांव, तहसील निवास, जिला मंडला जी, निवासी हूँ। आज कार्यक्रम किया गया है, यह किस समाज के द्वारा किया गया है और क्या कार्यक्रम रहा है? आज पनका समाज संघर्ष समिति संभागाध्यक्ष श्री जेठूदास बैरागी तत्वाधान में दायित्व पत्र हमारे पदाधिकारियों को दिया गया है एवं आगामी पनका समाज को क्षेत्रीय बंधन से हटाकर आदिवासी के दर्जा देने हेतु यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आदिवासी का दर्जा अभी और कौन से राज्यों में है? अभी हमारे मध्य प्रदेश के 8 राज्यों में है, जैसे सीधी है, शहडोल है। ये इन जिलों में है आपका? जी हाँ, 11-12 मध्य प्रदेश के 12 जिलों में है जी। आप चाहते हैं मंडला में भी आपको मिले? जी हाँ, हमारी रिश्तेदारी का है, शहडोल में भी है, सीधी में भी है, जहाँ एसटी कोटा में हमारी जाति के हैं और हम यहाँ पिछड़ा वर्ग में, तो हमारे ही समाज के एक साथ रोटी बेटी नहीं हो पाता, एक पाल में बैठ के भोजन नहीं कर पाते। ये बड़ी विडम्बना है। ऐसा क्यों? ऐसा हमारे 1972 तक संपूर्ण मध्य प्रदेश आदिवासी समाज में था, पनका समाज के अकारणवश 72 के बाद सरकार जो है हमें बगैर पूछे या बगैर जानकारी दिए उन्होंने पिछड़ा वर्ग में रख दिया है। अब हमारे पिछड़ा वर्ग और हमारे ही समाज की आदिवासी में ऐसी स्थिति में हम एक साथ भोजन नहीं कर पाते, लड़के बच्चे की शादी ब्याह नहीं कर पाते। ये बड़ी समस्या है हमारे समाज के साथ। अच्छा, यह समस्या आ गई कि अब वो यहाँ पे अगर अपने लड़की या लड़के को ब्याहते हैं तो आदिवासी का जो लाभ मिल रहा है, सरकारी लाभ मिल रहा है, वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। यदि वहाँ से यहाँ आके वो लाभ लेना चाहते हैं तो समस्या है, बाकी समाज के लोग जो हैं या फिर यहाँ से जाके वहाँ समस्या होती है, एक दूसरे के संबंध बनाने में बड़ी समस्या है। अच्छा, ये ऐसा कब से हुआ है? जबकि पहले तो अगर देखा जाए कि लगभग 20 साल में, देखा जाए 15 साल में यह स्थिति नहीं रही है। जी हाँ, ये 1972 के बाद ये स्थिति पैदा हुई। अच्छा, ये 72 के बाद से पैदा हुई? 72 के पूर्व संपूर्ण मध्य प्रदेश में आदिवासी की कोई समस्या नहीं थी। ये आप लोगों की मांग कब से है? ये 72 के पूर्व जैसी ही जानकारी मिला तो आज से लगभग 40-50 वर्ष हो गए। शासन प्रशासन, मंत्री मिनिस्टर, हमारी सभी जहाँ तक पहुँच है, जहाँ तक है ज्ञापन विज्ञापन निवेदन सभी सरकार से कर रहे हैं, परंतु सरकार जो है हमारे ओर ध्यान नहीं दे रहा है, हमारे समाज की मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे समस्याओं को देखते हुए जल्द से जल्द हमारे समाज को, जाति को, पनका समाज को और आदिवासी में लिया जाए। सर, जैसा कि आपने बताया कि दूसरे जिलों पे पानी का, रोटी का, बेटी का संबंध नहीं हो पा रहा है, तो अभी की स्थिति में आप लोग फिर कैसे संबंध निभा पा रहे हैं? फिर यहीं शादी कर रहे हैं? यदि हम वहाँ से बेटी लेके आते तो हमें समाज में यहाँ जात बिरादरी में लाना पड़ता है, और हमारे यहाँ से बेटी यदि वहाँ जाते तो वहाँ समाज में उनको जाति प्रथा के हिसाब से रोटी भाजी लगती। अच्छा, तो यह एक समस्या आ गई, एक अतिरिक्त खर्च आप लोगों के ऊपर आ रहा है इसका? जी हाँ, जितना शादी में खर्च होता है उतना ही रोटी भाजी में हो जाता है। रोटी भाजी में हो जाता है आप लोगों का। तो अभी मुख्यमंत्री जी भी आए थे और उस समय आप लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिया उनको? हम माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से ज्ञापन दिए, हमारे प्रतिनिधि मंडल, आपने विश्वास दिलाया कि आप भोपाल आइए और बैठ के इस बात पे चर्चा करेंगे और आपकी मांगों पे विचार करेंगे। अच्छा, इस पे अभी इसके पहले भी एक बड़ा आप लोगों के द्वारा एक सभा हुई थी जी। उस सभा में आपके पूरे जिले भर से जी या प्रदेश भर से भी आए हुए थे लोग,
जी। तो उसमें क्या निर्णय हुआ फिर उसके बाद? कोई इसके लिए आप लोगों ने शासन को इस पर और अवगत कराया हो तो? हमारे वर्तमान विधायक डॉक्टर मशकूल जी निवास विधानसभा से आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए और आपने आश्वासन दिया कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे, और इस संबंध में सरकार में क्वेश्चन भी लगाए हैं और सरकार से निवेदन भी किए हैं कि पनका समाज को एसटी आदिवासी का दर्जा दिया जाए। चूँकि अगर 12 जिलों में यह लागू है तो आप भी चाहते हैं कि हमारे ज़िले में यह लागू किया जाए? जी हाँ, एक ही हमारी मोदी सरकार भी कहता है एक साथ सबके विकास। तो एक जाति को एक ही कैटेगरी में रखना चाहिए, ना कि एक ही जाति को दो दो कैटेगरी में। जी, आज आपकी एक जाति है और 2 भागों में दो बट गई भागों में विभाजित हो गई है, उससे बड़ी ही समस्या है। समस्या आ गई है। और यह शासन स्तर पर किया गया है, आप लोगों के उसमें नहीं हुआ है? जी नहीं, समाज से बगैर पूछे सरकार हाँ। अपने स्तर से उसको कैटेगरी में बांट दिया गया है, कहीं पिछड़ा वर्ग तो कहीं आदिवासी। अच्छा, जैसा कि आप लोगों के द्वारा सभाएं होती हैं, आज सभा जो दायित्व पत्र आप लोगों ने आज वितरित किए हैं, आज समाज के लोगों को दिए हैं, तो आगे आप अपना हक पाने के लिए और क्या आंदोलन करेंगे या क्या? आज लगभग 100 सदस्यों को दायित्व पत्र बांटा गया है पनका समाज संघर्ष समिति के, और आगे की रणनीति ये है कि हम सरकार से निवेदन करें, भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जाएं और उनसे निवेदन करें। मैं जिला महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष के रूप में, मेरा नाम दर्शनी बैरागी है, नैनपुर से। जी मध्य प्रदेश में जो 11 जिले जी। एसटी कोटा में आए हैं उसके विषय में हमारी लड़ाई चल रही है। तो आप भी चाहते हैं कि आपको भी एसटी कोटा दिया जाए, जी, मंडला जिला को भी जी, दिया जाए आप पर? जी, जब इतने राज्यों को दिया गया है तो हमें क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा हम लोगों को जी। सरकार क्या द्वारा? समस्या आ रही है? हर प्रकार की समस्या, हमारे बच्चे इतने पढ़ते लिखते हैं उसके बाद भी उन्हें कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। अच्छा। हाँ, ना किसी चीज़ में वो कुछ भी मान्यता नहीं दी जाती, ना छूट दी जाती पढ़ाई में, हर जी। प्रकार की तकलीफ में है। तो ऐसा क्यों? सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि आप इसके प्रति कोई भी एक कड़क कार्रवाई करें। सर, आज बैठक रखी गई है, किस बात को लेकर बैठक रखी गई है? ये बैठक पनका समाज संघर्ष समिति की बैठक जी। आज, और हमारे समिति के कुछ पदाधिकारी निर्वाचित होकर आए हैं, उनके दायित्व पत्र वितरण किया गया है। इस विषय को लेकर के संभागीय बैठक रखे हैं जिसमें 3-4 जिले के लोग आए थे, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, मंडला। विषय क्या था इसका? विषय अनुसूचित जनजाति वर्ग में से हमको हटा करके ओबीसी में रख दिया है, जी। क्योंकि एक ही राज्य में 2 कानून, जी। शहडोल संभाग, रीवा संभाग के कुछ जिला, 12 जिला के, उसमें हमारे समाज पनका जाति को एसटी में रखा गया है। ये 1971 के पहले हमको 71 से अलग कर दिया गया है। 71 के पहले हम एक रहे, एसटी वर्ग में रहे, परंतु 71 के बाद जो कानून मध्य प्रदेश सरकार के जो कानून बना उसमें हम लोगों को 12 जिला छोड़ करके सारी मध्य प्रदेश के जिलों को ओबीसी वर्ग में रख दिया है। जैसा कि रोटी बेटी की बात आज सामने आती है, आज जैसे कि जो जिलों में आज लागू हो गया है उन जिलों को अगर छोड़कर आप दूसरी जगह तो आप अपने रिश्ते बना सकते हैं, वहाँ आपको समस्या नहीं आती, वहाँ आपको रोटी पानी नहीं देना पड़ता है। इन जिलों में अगर आपको रोटी पानी देना पड़ता है तो सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है उसमें? सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि पहले से जो हमारी रिश्तेदारी है, शहडोल संभाग, उमरिया संभाग, शहडोल और रीवा संभाग, वो मेन पॉइंट तो ये है कि वो रिश्तेदारी टूट रही है, उससे हमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। और रही सवाल जो अभी वर्तमान में जो बनना चाहिए वो बन नहीं पा रहे हैं। अगर हम यहाँ के बहन बेटी अगर वहाँ भेजना चाहें तो वो ओबीसी में है, वो लोग शादी नहीं करते, और वहाँ के बहन बेटी अगर हम बहू या अगर यहाँ ब्याह के लाते हैं तो वो एसटी में तो है, यहाँ आके ओबीसी में हो जाती है। तो ये आपसी विवाद जो है समाज के बीच में,
ये बहुत दिक्कतदायक है। इसलिए ये ऐसा हो गया है कि इन्हें दो भाइयों को बांट दिया है कि आज मंडला में अगर वो रहता है और अगर ऐसे जिले में चला गया कि जहाँ पे लागू है ये कानून, ST/SC वाला कानून लागू है, तो वह वहाँ पे दूसरी जात में चला गया। जी, तो ये थोड़ा सी समाज में जो ये विभिन्नता है, ये बहुत दिक्कत है। ये बड़ी भारी समस्या है। हाँ, ये भारी समस्या है और अभी से नहीं, 1971 से है। अच्छा। 2004 में उमा भारती जी की सरकार हमको ST वर्ग में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया था, परंतु कांग्रेस की सरकार होने के कारण केंद्र में वो प्रस्ताव में विचार नहीं किया। अब 2017 में हमारे समाज की बहस हुआ केंद्र में, वहाँ से कुछ टिप्पणी हुआ कि राज्य सरकार इसको पूरा करके दे, परंतु सारी समस्या के जड़ राज्य सरकार है, ये पूरा करता नहीं। हम राज्य सरकार से कई बार मांग कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं कि हमारे एक बार हमारे समाज की जांच करा। समान प्रशासन समिति जो होता है, विभाग होता है, उससे अगर जांच हो जाती है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार को तो लेना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए जैसे कि मध्य प्रदेश के 12 जिलों में लागू है और 12 जिलों में भी जो बाकी जिले हैं, 12 जिलों को छोड़कर वहाँ पे भी आंदोलन चल रहा है या बैठक चल रही है? चल रही है, मांग चल रही है वहाँ पे भी? बराबर चल रही है। जी। परंतु हम पूरा मध्य प्रदेश में पनका जाति के लोग नहीं हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हम 8 जिला में। कौन कौन से होंगे? जबलपुर संभाग। अच्छा। जबलपुर संभाग में मंडला सबसे ज़्यादा, अगर जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो मंडला, डिंडोरी और सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और सागर। तो ये जबलपुर संभाग के 8 जिला जो है ना, हम 8 जिले की मांग कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश की नहीं कर रहे। जहाँ हमारे समाज की है ही नहीं, वहाँ मांग करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये हम 8 जिला की मांग कर रहे हैं जो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इनमें पनका जाति के लगभग ज़्यादा भी नहीं, 1 लाख के आजू बाजू। सरकार इजी तरीके से कर सकता है, परंतु अभी तक कोई सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी तक आप लोगों के द्वारा केवल बैठकें हुई है और ये दायित्व पत्र सौंपे गए हैं, दूसरों को दायित्व सौंपा गया है। आप लोगों के द्वारा हमने भी आगे देखे हैं कि घर घर जाकर, गाँवों में जाके आप लोगों ने संपर्क किया है और काफ़ी संपर्क आप लोगों का हुआ है। लेकिन अभी प्रशासनिक स्तर पे अभी इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हों या कोई आंदोलन ऐसे किए गए हों? अभी तक हमने 23 मई की प्रोग्राम रखा था, मीडिया के माध्यम से भी सरकार तक मैसेज हमने पहुंचाया था, परंतु सरकार की तरफ से समाज को कोई नोटिस अभी तक नहीं किया गया है। अच्छा। जो कि नोटिस करना चाहिए, हाँ। ये नियम की बात है, परंतु अभी तक हमको नोटिस नहीं किया गया है। और हम रेगुलर, मुख्यमंत्री जी आते हैं या विधायक जी आते हैं या कोई मंत्री जी आते हैं, कोई भी सरकार के कोई भी जवाबदार पदाधिकारी अगर आता है तो हम ज्ञापन देते हैं, लेटर देते हैं, एक कंटिन्यू देते हैं। लेकिन अभी तक हमको कोई जवाब मिला नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से सब कर रहे हैं? जी, शांतिपूर्ण, कोई उग्र आंदोलन कोई नहीं, कोई नहीं। और क्या है, ये सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है जो हम आंदोलन करें, कुछ करें। हाँ, जरूरत पड़ने पर शांति रूप से हम आंदोलन कर सकते हैं।